Yes, so good morning everyone. Today we are going to start our new chapter of civics, that is chapter 1, understanding diversity. अब तो क्वेश्चन इसकी डाइवर्सिटी क्या होता है? जो डिफरेंसेस होते हैं, जो हमारे जो चेंजेस होते हैं, बहुत सारे लाइक डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेचर होता है सबका, तो उसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये सब चीजें कैसे होती है, क्यों होती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में कि एज यू कैन सी कि यहाँ पे 3 ड्राइंग्स आपको दी हुई है। तो आप क्या देखोगे? आप आपने 3 ग्रुप्स लिए, यानी कि 3 बच्चे, 3 आपने 3 बच्चे लिए, ठीक है, ऑफ द सेम एज ग्रुप। आपने 3 जो बच्चे लिए सेम एज ग्रुप के थे। आपने उनको कुछ ड्रॉ करने के लिए बोला, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ ड्राइंग करी एंड सबने क्या किया? अपनी अपनी ड्राइंग करी। सबने जो है अपनी अपनी थिंकिंग, थॉट प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग जो है ड्रॉ किया। तो आपको क्या देखने को मिला कि जो तीनों बच्चों की ड्राइंग थी, नो डाउट दे आर ऑफ द सेम एज ग्रुप, बट आप क्या देखोगे? जो तीनों बच्चों की जो ड्राइंग थी वो एकदम डिफरेंट डिफरेंट थी, अलग थी। किसी की भी जो ड्राइंग थी सेम नहीं थी। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? डाइवर्सिटी आ गए, डिफरेंसेस आ गए। ठीक है, यानी कि जो उनकी जो थिंकिंग, थॉट प्रोसेसिंग है, वो भी क्या है? अलग है। सो यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें क्या करना है? यू हैव टू मेक सम ड्राइंग और यू हैव टू ड्रॉ समथिंग इन दिस एम्प्टी बॉक्स। फिर आपको क्या करना है? आपको देखना है कि आपकी ड्राइंग और बाकी बच्चों की ड्राइंग, दे आर ऑफ योर सेम एज ग्रुप, कि उनका जो थिंकिंग है, उनका जो प्रोसेस है, वो डिफरेंट है एज पर योर्स। तो यहाँ पे ये चीज बता रहा है, द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट, कि मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या होंगे कि आपकी जो ड्राइंग होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी बाकी के 3 बच्चों से। ठीक है, दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस यूनिक ड्राइंग स्टाइल, क्योंकि सबका जो है अपना अपना यूनिक ड्राइंग स्टाइल है। कोई कैसे ड्रॉ करता है, कोई कैसे ड्रॉ करता है, कुछ जो है लेफ्ट हैंड यूज करते हैं, कुछ राइट हैंड यूज करते हैं। किसी की कुछ अलग चीजें होती है, किसी को ड्राइंग करना बहुत अच्छे से आता है, किसी को ड्राइंग करना बहुत अच्छे से नहीं भी आता है। तो सबका जो है अलग अलग यूनिक स्टाइल है। So we not only don't look exactly like each other, but also differ in terms of languages we speak. हम क्या होता है? अलग अलग दिखते हैं, कोई आपको सेम नहीं दिखेगा आपके जैसा। ठीक है, तो हम क्या होते हैं? देखने में तो अलग अलग होते ही हैं, साथ में हमारी जो लैंग्वेजेस होती है, जो हम बोलते हैं, तो हर एक कल्चर की, हर एक रिलीजन की जो है अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग उनके बैकग्राउंड होते हैं, अलग अलग कल्चर्स होते हैं, अलग अलग उनके रिलीजन्स होते हैं, उनके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं जो वो करते हैं। सो आपको जो है बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने को मिलेगी जो एकदम ही डिफरेंट होगी। ठीक है, सो नाउ आपको एक लिस्ट दिया हुआ है कि यू हैव टू फिल दिस इंफॉर्मेशन। आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपको क्या पहनना पसंद है, या आप जब बाहर जाते हो तब आप क्या कपड़े पहन के जाते हो, आप घर पे कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, आपका रीडिंग, आपको कौन सी बुक ज्यादा पसंद है। तो आप देखोगे कि इसमें जो आंसर्स हैं, हमें हो सकता है कि हमें कुछ सिमिलर आंसर भी देखने को मिले, बट हमें क्या होगा? ज्यादातर हमें जो है ऐसे आंसर देखने को मिलेंगे जो कि सेम नहीं होंगे। किसी को कुछ रीडिंग करना पसंद होगा, किसी को कुछ रीडिंग पसंद होगा, किसी का स्पोर्ट्स, फेवरेट स्पोर्ट कुछ और होगा, किसी का बास्केटबॉल होगा, किसी का फुटबॉल होगा, किसी का क्रिकेट होगा। तो सबके बीच में जो है सिमिलैरिटीज नहीं होती है, सब जो है एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। सो इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली? अगर एक चीज मैच होगी तो जरूरी नहीं कि बाकी सारी चीजें भी मैच हो। ठीक है, हो सकता है 3-4 चीजें मैच हो जाएंगी बट 2 चीजें मैच नहीं होंगी। तो ऐसा नहीं है कि पूरा हर किसी को, हर कोई जो है आपके सिमिलर जैसे जो है इस लिस्ट में फिल करेगा। तो आपको हर कोई जो है आपके जैसा सिमिलर नहीं मिलेगा। ठीक है, हाउ मेनी लाइक द रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक? कईयों को जो है बुक पढ़ना भी पसंद होती है, कईयों को नहीं भी पसंद होती। कई बच्चे जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, कहीं नहीं बोल सकते। सो ये कुछ डिससिमिलरिटी या डाइवर्सिटी जो है हमें देखने को मिलती है। बट बाय नाउ यू मस्ट रिकॉग्नाइज द मेनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट एंड अदर वे इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। कुछ चीजों में आपको लगेगा कि ठीक है आप अपने क्लासमेट से सेम हो, बट बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिसमें आपको ये लगेगा कि नो, यू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि आप लोग जो है एक दूसरे से डिफरेंट हो। अगर आप सेम एज ग्रुप के हो तो भी आपकी सिमिलैरिटीज, आपकी लाइकनेस, आपकी डिसलाइकनेस, आपको क्या एक्टिविटीज पसंद है, वो सेम नहीं होगी, वो भी अलग अलग होगी। तो हम जो है ये चीज देखेंगे कि आप सेम क्लास में हो, सेम एज ग्रुप के हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब बच्चे जो है सेम रहोगे। ठीक है, आपकी जो बाकी की चीजें हैं वो भी क्या होती हैं, उनको भी देखा जाता है, तो वो क्या होती है आप लोगों की डिसिमिलर होती है, डिफरेंट होती है। So for example, making friends. Do you think it would be easy for you to make friends? आप जब अपने फ्रेंड्स बनाते हो तो आपको क्या लगता है कि इज इट इजी कि आप इजीली जो है दूसरे के साथ फ्रेंड बन सकते हो? तो नहीं, प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि जो जिसके आप फ्रेंड बन रहे हो वो आप देखोगे आपसे काफी ज्यादा डिफरेंट है।
ठीक है, वो भी आपसे कहीं कहीं चीजों में डिफरेंट होगा। आप जो आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और जो आप हो, तो उनका जो लाइकनेस होगा डिसलाइकनेस होगा वो आपकी तरह सेम नहीं होगा। उनको जो चीजें पसंद है जरूरी नहीं कि वो आपको भी वो पसंद है। ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजों में डिफरेंसेस आए या बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो डिफरेंट होगी आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड में। सो अब एक स्टोरी दी हुई हमें, रीड द स्टोरी फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। हमें ये थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक स्टोरी दिया है। ठीक है, ये दो बच्चों की स्टोरी है। आई हैड मेंट इट एज अ जोक मेड अप फॉर ऑल स्मॉल रेड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट जनपथ क्रॉसिंग एट द। अब यहाँ पे एक बच्चे की बात हो रही है जो क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर सेल कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे, जनपथ क्रॉसिंग में, और वहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। एवरी टाइम आई साइकिल पास ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश न्यूज़पेपर। और वो क्या कह रहा है, एक बच्चा बता रहा है कि वो जब भी वहां से उस एरिया से निकलता है, उस एरिया को क्रॉस करता है, तो वहां पे क्या होता है, एक बच्चा आता है रोज उसके पास, और उसके पास भागते हुए आता है और उसको न्यूज़पेपर सोल्ड करने के लिए, यानी कि उसको न्यूज़पेपर खरीदने के लिए कहता है, जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है। ठीक है, एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग हेडलाइन मिक्सचर ऑफ, वो क्या करता है, वो जो बच्चा जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा होता है वो क्या करता है, जोर जोर से चिल्ला भी रहा होता है न्यूज़पेपर जो है सेल करने के लिए। प्लस वो जो है हेडलाइंस को जो है बहुत जोर जोर से पढ़ता है हिंदी और इंग्लिश में, ताकि जो लोग है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उससे वो न्यूज़पेपर खरीद ले, यानी कि वो मार्केटिंग कर रहा होता है एक तरह से। दिस टाइम आई स्टॉप बाय द पेमेंट एंड आस्क्ड फॉर हिंदी पेपर, हिज माउथ फेल ओपन। अब क्या हुआ, एक बार की बात है, वो बता रहा है कि मैं वहां से पास आउट हो रहा था, मैं वहां से जा रहा था, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कि ये जो बच्चा है, ये जो रोज है यहाँ से क्रॉस करता है, और यहाँ पे ये वाला जो है ये रोज न्यूज़पेपर जो है सोल्ड करता है। और वो क्या कह रहा है, मैं यहाँ से पेमेंट से, यानी कि कहीं किनारे से निकल के जा रहा था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैं वहां पे रुक गया और वहां पे जो है मैं उसमें उससे क्या हुआ, न्यूज़पेपर परचेज करने के लिए रुक गया, और मैंने उससे क्या किया, न्यूज़पेपर मांगा, कौन सा, हिंदी वाला न्यूज़पेपर। हिंदी वाला न्यूज़पेपर मांगते ही इस बच्चे से जो है वो थोड़ा सा ये जो बच्चा है जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा था वो शॉक हो गया। वो शॉक क्यों हो गया, तो वो इससे पूछता है कि यू मीन यू नो हिंदी। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हिंदी आती है, तो ये बच्चा कहता है कि यस, हाँ मुझे हिंदी आती है। तो ये कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे हिंदी क्यों नहीं आती है। तो ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है बिटवीन द न्यूज़पेपर बॉय एंड दी जो साइकिल पे जो बॉय है उसके बीच में। ठीक है, फिर अब ये से पूछता है कि, फिर ये शॉक हो जाता है क्योंकि ये इसे हिंदी न्यूज़पेपर मांगता है। ठीक है, तो ये बच्चा क्या है, ये फिर से पूछता है कि तुम इतना शौक क्यों हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मतलब मुझे हिंदी न्यूज़पेपर नहीं मांगना चाहिए था। तो ये न्यूज़पेपर बॉय वाला क्या बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम अंग्रेज हो, बिकॉज यू लुक लाइक अंग्रेज, तो इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें हिंदी नहीं आती होगी। सो ऑफ कोर्स आई कैन। अब ये जो साइकिल पे जो बॉय है या साइकिल पे जो बच्चा है वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे हिंदी भी आती है। हमारे जो है हिंदी जो है एक सब्जेक्ट है स्कूल में, जिस वजह से मुझे अच्छे से हिंदी आती है। अब जो न्यूज़पेपर वाला बॉय है उसके लिए सब्जेक्ट वर्ड एकदम न्यू होता है। क्यों, क्योंकि उसने कभी पढ़ाई नहीं करी होती है, उसने सिर्फ हमेशा से स्टार्टिंग से क्या होता है, सिर्फ न्यूज़पेपर सेलिंग का काम किया होता है, तो उसको सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा नहीं पता। So he asked, how could I explain what a subject was to someone who had never been school? अब वो साइकिल वाला जो बच्चा है वो क्या कह रहा है कि मुझे पता नहीं कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ सब्जेक्ट के बारे में, उस बच्चे को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ जो कभी स्कूल ही नहीं गया हुआ। ठीक है, वेल इट इज समथिंग। जैसे ही वो उसको समझाने लगता है तो इतने में क्या होता है, जो लाइट है वो चेंज जाती है, और पीछे से जो है बहुत सारा ट्रैफिक जो है वो हॉर्न करने लग जाता है, वो हॉर्न बजाने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको वहां से साइड होना पड़ता है और उसको वहां से जाना होता है। ये सब जो इनका जो कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है ये रेड लाइट पे चल रहा होता है, जब वो स्टॉप हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब रुक जाते हैं रेड लाइट के लिए, तब ये उनका कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है, और जैसे ही वो उसको एक्सप्लेन करने की सोचता है व्हाट सब्जेक्ट के बारे में, तो इतने में क्या होता है, वो ग्रीन लाइट हो जाती है और सब लोग जो है पीछे से हॉर्न बजाते रहते हैं, तो उसको भी वहां से फिर वो जाना पड़ता है और वो बात वहीं की वहीं रह जाती है। The next day he was there again. नेक्स्ट डे क्या होता है, वो न्यूज़पेपर बॉय वापस आ जाता है स्माइलिंग एट मी, और वो स्माइल करते वो वही साइकिल वाले भैया के पास जाता है एंड होल्डिंग आउट हिंदी न्यूज़पेपर। अब की बार क्या करता है, वो हिंदी पेपर पहले से ही लेके जाता है और बोलता है, भैया ही सेड आपका अखबार, की आपका जो है आज का अखबार लीजिए। और वो क्या बोलता है उसको, बिकॉज इतना वो अंदर से उसको ऐसा हो रहा है कि भाई वो जाने की सब्जेक्ट क्या होता है, तो उससे फिर वापस से वही कॉन्वर्सेशन करते हैं कि अब आप बताइए मुझे क्या सब्जेक्ट होता है, क्या चीज है। ठीक है, तो अब क्योंकि सब्जेक्ट इज एन इंग्लिश वर्ड, तो वो उस पर्टिकुलर जो न्यूज़पेपर वाला बॉय है उसके मुंह से सुन के ही थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि एक इंग्लिश वर्ड है और उस बच्चे के मुंह से सुनना जो कभी स्कूल ही नहीं गया, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ठीक है,
तो वो वही चीज वही एक्सप्रेशंस जो है अपने एक्सप्लेन कर रहा है. सो इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी. तो फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि सब्जेक्ट एक वो चीज है जिसको हम पढ़ते हैं, ठीक है. एंड देन बिकॉज द राइट लेटर हैड कम ऑन, आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल. फिर वो उससे पूछता है कि जो साइकिल पे जो वो लड़का चलाता है या साइकिल पे जो बॉय होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो. तो वो न्यूज़पेपर वाला बॉय कहता है कि नेवर, मैं कभी जो है स्कूल नहीं गया. क्यों? क्योंकि मैंने जो है बहुत ही, जब मैं छोटा था तब से ही मैंने जैसे जैसे जो है काम संभालना शुरू कर दिया था, मैंने न्यूज़पेपर सेल करना शुरू कर दिया था. He measured himself against my cycle seat. First, my mother used to come with me, but I can do it already. तो फिर वो क्या बताता है, धीरे धीरे उनको बाकी की चीजें भी बताता है कि पहले जो है मेरी मदर मेरे साथ न्यूज़पेपर सेल करने आती थी, बट अब जो है मैं ये सब अकेले करता हूँ. फिर वो जो साइकिल पे जो बच्चा है वो सब पूछता है कि क्यों तुम्हारी मदर कहाँ चली गई. सो व्हेन इज योर वेयर इज योर मदर नाउ. इतने में जैसे इसने क्वेश्चन किया, देन द लाइट्स चेंज एंड आई वाज ऑफ. ठीक है, अब इतने में क्या हुआ, लाइट्स चेंज हो गई और वहां से निकल ही रहा था. तो इतने में उसने बोला कि मेरी मदर जो है मेरठ में है. ठीक है, वो उसको जाते हुए उसको बताता है कि मेरी जो मदर है वो मेरठ में, अब जो है मैं सारा काम अकेला ही करता हूँ. तो नाउ माय नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे. अब वो नेक्स्ट डे वापस से मिलता है और उसको बताता है कि मेरा नाम क्या है, समीर है. और फिर वो उससे भी पूछता है कि आपका नाम क्या है. सो माय बाइसाइकिल रूट माय नेम इज समीर टू. अब वो जो साइकिल पे भी जो होता है उसका नाम भी क्या होता है, समीर होता है. और जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा होता है वो भी समीर ही होता है. अब नेम सेम होने से जरूरी नहीं है क्योंकि बाकी की चीजें भी सेम हो जाए. आई सेड व्हाट हिज आईज लिट अप. ठीक है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का नाम सेम होता है तो वो उसके आईज जो है थोड़े से लिट अप हो जाते हैं. इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान फादर, यू नो. वो बताता है कि ये हनुमान फादर का जो है दूसरा नाम है, तुम्हें पता है इसके बारे में. सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो. ठीक है, अब वो एक दूसरे को क्या बोलते हैं कि तुम समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ, समथिंग लाइक दैट. आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माय हैंड. हाथ मिलाओ समीर दो. अब वो क्या बोलता है, जो साइकिल वाला पे जो साइकिल पे जो बच्चा होता है वो क्या बोलता है कि मैं समीर एक हूँ तुम समीर दो हो. एंड इस पे वो एग्री करते हैं और वो क्या कहता है उसको कि चलो हाथ मिलाइए. His hand nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. तो वो बता रहा है कि जब वो उसके साथ हैंडशेक करता है तो उसको कैसा फील होता है. ठीक है, इट्स लाइक अ लिटिल बर्ड, क्योंकि वो उससे तो छोटा ही होता है ना. तो इसलिए वो बता उसकी फिर बता रहा है कि उसको कैसा फील होता है उसको हाथ मिलाने पे. इट्स लाइक अ लिटिल बर्ड की तरह फील होता है कि उसका जो हाथ है इट्स लाइक अ लिटिल बर्ड. ठीक है, और उसके हाथ की जो वार्मथ है वो उसके अभी भी उस हाथ में स्टिल he can feel that or he can sense that warmth in his hand. ठीक है, so the next day he did not have his usual smile for me. अब वो नेक्स्ट डे, अब से रोज जो है वो कंटिन्यूअसली मिलते थे तो नेक्स्ट डे वो वापस से मिले. तो अब क्या था, नेक्स्ट डे जब वो मिले थे तो वो क्या बोलता है कि जो साइकिल पे जो बॉय था या साइकिल जो समीर था वो क्या बोलता है कि उसकी जो स्माइल थी वो सेम वैसी नहीं थी जैसे वो हर बार मुझसे मिलता था न्यूज़पेपर बेचने के लिए. सो अब उसको बताता है, इससे पूछता है तो क्या बोलता है कि देयर इज अ ट्रबल इन मेरठ. मेरठ में जो है कुछ ट्रबल्स हो रही है, कुछ दंगे चल रहे हैं. राइट्स मीन दंगे चल रहे हैं, बहुत से लोग जो है उसमें मारे गए. बट समीर आई बिगिन, आई एम अ मुस्लिम समीर. अब वो जो समीर है वो बताता है कि आई एम अ मुस्लिम समीर, मैं जो है मुस्लिम समीर हूँ. एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ. मेरे जितने भी साथ में जो लोग हैं वो सब कहाँ रहते हैं, मेरठ में रहते हैं. ठीक है, हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स. उसकी आंखों में जो है आंसू आने लग गए. व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप. और वो पूरा एक्सप्लेन कर रहा है सीन की, जैसे मैंने उसको उसके शोल्डर पे हाथ रखा तो उसकी जो आंखें हैं पूरी उसमें आंसू आ गए और जैसे ही, और वो जो है ऊपर भी नहीं देख पा रहा था. He was not at the crossing after the day. और उसके बाद से वो क्रॉसिंग पे कभी नहीं दिखा. Neither day after, not ever again. ना तो उसके नेक्स्ट डे दिखा और ना ही उसके बाद वो कभी वहाँ पे न्यूज़पेपर सेल आउट करने के लिए दिखा. And no newspaper in English or Hindi can tell me where my Sameer Do has gone. अब समीर एक क्या कह रहा है कि मुझे नहीं पता, किसी भी न्यूज़पेपर में भी ये नहीं लिखा हुआ कि मेरा जो समीर, मेरा जो फ्रेंड है जिसको मैंने समीर दो नाम दिया था वो कहाँ चला गया. ठीक है, तो ये चीज बताई गई है इसमें कि नेम सेम है बट उनका रिलीजन अलग है, उनका कास्ट अलग है. एक जो है वो पढ़ाई कर रहा है, एक जो पढ़ाई है नहीं कर रहा है. एक को पता है कि इंग्लिश क्या होती है, इज फेमिलियर. ठीक है, सो समीर एक इज मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, के साथ वो ज्यादा फेमिलियर था. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमें देखने को मिले. while समीर एक इज मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स हिंदी. although they both are more at home in different languages, उनकी लैंग्वेजेस भी अलग है.
languages भी अलग है, but still they can communicate with each other. They made the efforts to do so because this was what was important to them. तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे changes है, बहुत सारे differences है, but still they managed to become friends. समीर एक एंड दो ऑल्सो केम फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन. ये मैंने आपको बताया था कि दोनों का रिलीजन अलग है, दोनों का बैकग्राउंड अलग है. ठीक है, समीर एक जो है मुस्लिम था, वाइल समीर दो ने जब बताया था कि आई एम मुस्लिम, ठीक है, तो उनका भी जो कल्चर है, जो रिलीजन है, जो बैकग्राउंड है, वो सब अलग है. ठीक है, सो ये कुछ डिफरेंसेस है जो हमें स्टोरी से पता चले कि उनका उनका रिलीजन, उनका कास्ट अलग होने के बावजूद भी क्या हुआ, वो दोस्त तो थे ही, दोस्त तो वो बन ही पाए थे. So in addition to their diverse religion and cultural background, there are other ways in which Sameer Ek and Sameer Do are from different from each other. ठीक है, कल्चर एंड रिलीजियस बैकग्राउंड अलग होने के अलावा भी और भी डिफरेंसेस थे. जैसे समीर एक जो है स्कूल जाता था, समीर दो जो है वो स्कूल नहीं जाता था. वो क्या करता था, उसका न्यूज़पेपर सेल करने का काम. ठीक है, सो समीर डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल. उसके पास जो है समीर दो यानी कि जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा है, उसके पास कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं आई स्कूल अटेंड करने की. परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया. तो हम क्या देखेंगे, हम अपने आसपास में भी अगर नोटिस करें तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जो हमारे आसपास रह रहे हैं, जो कि पुअर है. उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो कुछ खा भी नहीं सकते, ना ही उनके पास पहनने को कपड़े होते हैं. Sometimes they don't have even a place to live. कभी-कभी उनके पास तो प्लेस भी नहीं होती रहने के लिए. This difference is not the same as the one we have seen earlier. ये जो differences हैं, ये अलग है बाकी के differences से. तो आपकी जो diversity आपको हर चीज में देखने को मिलेगी. Here we are talking not the differences but of inequality. क्योंकि यहाँ पे differences के लिए अब हम inequality की बात कर रहे हैं. Inequality comes about when a person do not have the resources. अब इनइक्वालिटी में क्या है, इक्वालिटी में तो क्या आपके पास जो है रिसोर्सेज और चीजें सब बराबर होती हैं. इनइक्वालिटी में क्या है, आपके पास रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज जो है इक्वली प्रेजेंट नहीं होती. यानी कि हर एक पर्सन के लिए जो है इक्वालिटी यानी कि सेम प्रोसेस, सेम रिसोर्सेज, सेम अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रेजेंट होती. जैसे समीर एक के पास अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज थे कि वो स्कूल जा सकता है, बट समीर दो के पास नहीं थे. तो यहाँ पे जो है इनइक्वालिटी आ गई कि दोनों जो है, दोनों को सेम चीजें नहीं मिल रही. एक को कम मिल रहा है, एक को ज्यादा मिल रहा है. सो कास्ट सिस्टम इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी. जो कास्ट सिस्टम है वो भी एक अनदर एग्जाम्पल है किसका, इनइक्वालिटी का. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप. हमने पढ़ा था कास्ट सिस्टम से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो कास्ट सिस्टम भी जो है इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी, हमारा जो कास्ट सिस्टम है, जो हमारे जो ग्रुप्स हैं, वो अलग अलग चीजों में डिवाइडेड है. उनके काम को लेकर अलग चीजों में डिवाइडेड है. ठीक है, दे वर नॉट सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप. उनको उन ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया जाता. सो इफ योर पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स पॉटर्स हैं, सो यू कुड बी बिकम अ पॉटर. आप यही माना जाता है कि आप भी क्या बनेंगे, पॉटर बनेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बनेंगे. दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल. और ये जो सिस्टम, ये जो चलता आ रहा है इनइक्वालिटी का, ये इरिवर्सिबल है. इसको वापस चेंज नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो ये जो चीज है दैट इज द इरिवर्सिबल. इसको चेंज नहीं किया जा सकता. ठीक है, कास्ट सिस्टम अब बना दिए गए. जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, जिस कास्ट में आप बर्थ लेते हो, आपकी कास्ट जो है हमेशा वही रहेगी. And because you are not supposed to change your profession, it was considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. This created a situation of inequality. तो inequality हमें जो है बहुत सारी चीजों में देखने को मिलती है. जो जैसे जो जैसा डिजर्व करता है उसको वो सब चीजें ना देके भी आप उसके साथ इनइक्वालिटी वाला बिहेव कर रहे हो. तो हमें जो है सबको प्रॉपर रिसोर्सेज, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉपर इक्वालिटी देनी चाहिए. सबको एक बराबर समझना चाहिए, किसी को कम ज्यादा नहीं समझना चाहिए. ठीक है, तो हमें जो है इनइक्वालिटी से बच के रहना चाहिए. इनइक्वालिटी हमें भी इनफैक्ट किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. ओके, सो बाकी का टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास. इज दैट क्लियर? बाकी हम और जो चीजें हैं और जो डाइवर्सिटी के बारे में चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके.